नमः समय साराय चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विद्वानों के बीच में भी एक बात कहने की इच्छा है, सभी लोग पकड़ना ये बात भी मैं जीवन में पहली बार ही कह रहा हूँ, बहुत काम की बात है वो। स्वाध्याय करने के बाद भी निर्णय और अनुभव के बीच में दूरी क्या है? यदि मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो आश्रव, संबर और निर्जरा के बीच में दूरी क्या है? फिर से बोलता हूँ, निर्णय और अनुभव के बीच में दूरी क्या है? विद्वान भी हैं आप लोग, सभी लोग। मैं इस पर बिल्कुल विमर्श चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के विशेष ज्ञान में आए तो मुझे बताना, नहीं तो मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। सभी लोग सुनना, बहुत काम की बात है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। फिर से बोलो, तीसरी बार क्या कहा? निर्णय और अनुभव के बीच में दूरी क्या है? हमें आश्रव की हैबिचुअलिटी है, आश्रव की हैबिचुअलिटी। हमें निर्णय का हैबिचुअलिटी नहीं है, हम अभ्यस्त नहीं है निर्णय की। जबकि मैं एक कहना चाहता हूँ कि हम निर्णय के भी अभ्यस्त हैं, निर्णय के अभ्यस्त हैं। इसके दृष्टांत दूंगा मैं आपको। और आश्रव की हैबिचुअलिटी ये हमने अपनी गलती से ओढ़ी है। कुछ भजन में दिया मैंने, ओढ़ी है, हमने अपनी गलती से ओढ़ी है। प्रवचन के माध्यम से हमने उड़ाई है, प्रवचन के माध्यम से हमने लादा है पब्लिक पर कि निर्णय होने से क्या होता है? अनुभव तो हो। निर्णय होने से क्या होता है? अनुभव तो हो। और वस्तु स्वरूप ये कहता है कि निर्णय होते ही अनुभव होता है। वस्तु स्वरूप ये कहता है कि निर्णय होते से ही संभव होता है, होता है। आनंद करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। जैसे ही वस्तु का निर्णय हुआ तत्काल आनंद होता है। जो सेंसेशन कहते हैं ना आप हिंदी इंग्लिश में इसको सेंसेशन, संवेदनाएं, वो तत्काल होती हैं, आगे पीछे होती हैं। जैसे आपने समाचार सुना कि आप गोल्ड मेडल से पास हुए, तो फिर ये तो निर्णय हो गया कि हम गोल्ड मेडल से पास हुए। अब आनंद करने के लिए कितनी देर और लगेगी? नहीं, 1 आध घंटे पर मेडिटेशन करेंगे। पहले अपन सोचेंगे 1 लाख विद्यार्थियों में टॉप किया है, 50 कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच में टॉप किया है। अरे कल मेरा फोटो छपेगा, अरे मेरा सम्मान समारोह होगा समाज में, मुझे राज्यपाल सम्मानित करेंगे। क्या आपको इतना सोचना भी पड़ता है? हो सकता है ये सब हो और ना भी हो, अगले दिन अखबार में ना छपे, हो सकता है राज्यपाल सम्मान ना करे, लेकिन आपके आनंद में कमी नहीं आती। अब मैं प्रथमान योग से इसको सिद्ध करता हूँ। प्रथमान योग से आप देखिए, मैंने महावीर भगवान की जो पर्याय है शेर की, उसकी कहानी मैंने भी लिखी है। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि पढ़िए आवश्य सभी लोग।
मैंने उसमें मुनिराजों से उपदेश ही नहीं कराया, क्योंकि फीलिंग के लिए उपदेश की पराधीनता नहीं है। वस्तु स्वरूप में फीलिंग के लिए उपदेश की पराधीनता नहीं है। और इसीलिए गौर से समझना आप, भगवान की दिव्य ध्वनि में उपदेश नहीं होता है, ओमकार निरक्षरी वाणी खिरती है। और जिन जिनको अपनी अपनी योग्यता होती है वो अपने हिसाब से फीलिंग कर लेती, अपने हिसाब से फीलिंग कर लेती। वस्तु स्वरूप एकदम सरल है और कथन में आकर वो फंस जाता है। कुछ कहा मैंने, वस्तु स्वरूप एकदम सरल है और कथन में वो फंस जाता है, जिसको हम कहते हैं स्यादवाद। क्या बोलते हैं उसको हम? स्यादवाद। आज एक ही गाथा पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत क्यों हो जाती है? अरे एक ही व्यक्ति एक ही गाथा पर प्रवचन करते समय दो टाइम में दो तरह की व्याख्या क्यों करता है, तीन तरह की व्याख्या क्यों करता है? ऐसा क्यों बोलता है पहले की तुलना में अब मैं विशेष समझाऊं? इसका मतलब है वस्तु स्वरूप सेम है, लेकिन जब हम कथन करने जाते हैं तो हम स्यादवाद के जाल में फंस जाते हैं। पुरुषार्थ है कि स्यादवाद के जाल में ना फंसो। क्या बोल रहा हूँ? पुरुषार्थ क्या है? स्यादवाद के जाल में ना फंसो। नहीं समझ में आया तो आप पूछोगे तो मैं बहुत दृष्टांत दे दूंगा इसके लिए भी, समझाने के लिए। ये तो मैंने बिल्कुल सैद्धांतिक प्रवचन कर दिए, पता नहीं कितना समझ में आया नहीं आया, समझ में आएगा। आप सब बौद्धिक हैं। फिर वापस आता हूँ, मैं जानता हूँ शब्द जाल से तोलज नहीं वाली हैं, मैं खुद ही कह रहा हूँ शब्द जाल से तोलज जाती। तो वापस आइए, दूरी क्यों हो जाती है आश्रव और निद्रा के बीच में? प्रवचनकार ही कहते हैं, मैं ही कहता हूँ और आप भी कहते हैं, और उसके बीच में आती है एक चीज़, खास तौर से मन, वचन और काया। ना मालूम क्यों हमारा कनेक्शन यहाँ से जुड़ा रहता है, और इसलिए हम कहते हैं आत्मानुभूति तब होगी जब आप मन कंट्रोल करेंगे। और यही रॉन्ग ट्रैक है, एकदम रॉन्ग ट्रैक कह रहा हूँ, रॉन्ग ट्रैक क्योंकि आप मन कंट्रोल कर नहीं पाएंगे और आत्मा का अनुभव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते आप। जैसे ही मैं कहूँगा वचनों में आप ऐसा बोलिए, आपने देखा होगा शुद्ध स्वरूपों हम बोलने पर भी आपको आनंद नहीं आया, परमात्मा स्वरूपों हम बोलने पर भी आपको आनंद नहीं आया। आया हो तो बोलो, बोलो। शाश्वत स्वरूपों हम, अजरामर स्वरूपों हम बोलने पर भी आपको आनंद नहीं आया। तो साहब वो मंत्र गलत है? मैं नहीं कहता गलत है, मैं नहीं कहता हूँ गलत है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये सब गलत है। लेकिन अब हम कहाँ उलझ गए कि निर्णय करने के बाद हम इस ट्रैक के माध्यम से अनुभव में जाना चाहते थे, मैंने संबल निद्रा की तरफ जाना चाह रहे थे। फिर से कहता हूँ, निर्णय ये ज्ञान की बढ़िया पर्याय है। निर्णय होते से ही उसके साथ साथ पैरेलल चलती है चारित्र की धारा, आनंद की धारा, श्रद्धा की धारा, पैरेलल चलती है उसके साथ साथ, जिसको न्याय की भाषा में कहते हैं अविनाभावी। वो अविनाभावी चलती है, लेकिन हमने बीच में अपने आप में ज्ञान में ही एक खड़ा कर लिया, विघ्न खड़ा कर लिया। पहले सोचो तो सही, एकदम सुनते से थोड़ी हो जाएगा। हमने 50 साल पढ़ा है, हमने 25 साल सोचा है, हमें तक तो हुआ नहीं और तुम्हें हो गया। सही बताना। अभी मैं कहूँ ये बच्चे को सम्यक दर्शन हो गया तो विद्वान ऐसे आ जाएंगे, ये सुमत का ही राज है सो दे दिया सम्यक दर्शन। क्यों? इस बच्चे को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये 8 वर्ष से ऊपर है, संगी पंचेंद्रीय है, ये हिताहित को जानता है, ये ध्यान से सुन रहा है, इसको नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो पक्की बात है, हमारी हर्डल, हमारी बाधा ये है मन वचन का है। ऐसे तो बैठो है मोड़ा, पद्मासन से तो बैठो ही नहीं, यहाँ से बैठो है, यहाँ से कहीं हो सम्यक दर्शन? क्यों? यहाँ से एक भैंस की तरह बैठा होता तो शेर की तरह बैठा होता तो काया की पराधीनता कहाँ थी? वहाँ मन की कहाँ थी? वचन की कहाँ थी? इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मन वचन काय के माध्यम से आकर आप संबल निद्रा में जाते हो, यही दूरी है। जैसे हम बार बार कहते हैं, हो तो तुम परमात्मा, अब विचार करो। अब मर गए पर अब विचार करो। जैसे एक लड़की की शादी हो गई, तो अब वो क्या हो गई?
सुहागन। अब उससे कहो रोज 1 घंटा मेडिटेशन करो ताकि 20 साल का एक्सपीरियंस खत्म हो। कायकिल क्या करें, 20 साल के कुंवारेपन का अनुभव एहसास खत्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कुंवारेपन का अनुभव अभी एक्सपीरियंस कितना है, 20 साल का मान लो, 22 साल का, 25 साल का। और शादी का सास भावना कितनी देर पहले पड़ी, वो तो एक सेकंड में पड़ा कि वो 7वें नंबर का राउंड। जाओ बेटा, अब खूब सोचना, यही तुम्हारा पति है। सोचना बेटा, सोचना। अब वो मर गई बेचारी सोच के। अब तुम सुहागन हो, फीलिंग करो। अब जो तुम्हारे पति परमेश्वर हैं, अब वो देख रही परमेश्वर, अब वो बैठ गई परमेश्वर, और समझ में नहीं आ रही परमेश्वर कहाँ है। अपन ने किताबों में पढ़ा है पति परमेश्वर, सही में किसी को देखा पति परमेश्वर? मुझे नहीं पता क्या देखा। अब वो शब्दों की व्याख्या आप विचारों में ढूंढोगे तो वो दिक्कत। ऐसे हम कहते हैं ज्योति स्वरूप है आत्मा। अब मर गए अपन ज्योति स्वरूप। ज्योति माने अपन जो देखी थी आंखों से, काया से। अब हम सोच रहे आत्मा जगमगाता एक पदार्थ है, और घंटा भर निकल गया, समझ में कछु आई नहीं। अरे ज्योति स्वरूप कहा था, उसका मतलब ज्योति व्योति नहीं था, वो जानने वाला तत्व था। ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं। वो जान रहा है ना, यही ज्योति है और यही प्रकाश है। लेकिन अब हमें तो ज्योति माने वो आंखों वाली दिखी थी, दीवा वाली। अब हम फंस गए। अब ऐसे एक शब्द नहीं है, कुछ कहना चाह रहा हूं। यदि आप शब्दों से मोक्ष मार्ग ढूंढोगे तो बहुत दूर है, वस्तु से देखोगे तो आप ही हैं। 2 बातें कह गए जल्दी से, क्या बोल गया मैं? शब्दों में ढूंढोगे तो वचन जाल में लेना फांसी। वचन जाल में तो आप नहीं आप ही फंस जाओगे, स्वरूप नहीं समझ पाओगे। आज जितनी मारामारी चल रही है स्वाध्याय करने के बाद, वो इसी मारामारी की है। हम वस्तु को देखें तो अब भी सम्यक दर्शन हो सकता है, बिल्कुल अब भी हो नहीं सकता है, बिल्कुल रेडी टू, जैसे वो रेडी टू ईट होते हैं ना, ऐसे रेडी टू फील है वो। रेडी टू फील। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कहते ना वो झांकता है तो क्या दिक्कत है? देखो फीलिंग करा नहीं, बेटा खड़े हो ना जरा, डरना नहीं, तेरे से डरना नहीं। इस बच्चे के चेहरा को देखो, सभी लोग, सबको देखो बेटा चेहरा थोड़ा सा। अभी इस बच्चे को इस समय इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये हीरो हो गया। अब इसको जिंदगी भर याद रहेगा ये समय, ये जिंदगी भर याद है। अब मैं इसको थोड़ा गुण श्रेणी निद्रा कराता हूँ। गुण श्रेणी निद्रा माने इसके आनंद का परिचय। इसका चेहरे से को गौर से देखो, इनको शाहरुख खान का बचपन नहीं दिखता? अब ये जो इसे दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी ना, ये देशना लब्धि हो गई। इसका रोम रोम पुल के दुबई विशुद्धि लब्धि हो गई, करण लब्धि हो गई। अब ये भूलेगा ही नहीं। अब इसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इस समय के आनंद को लेने के लिए अलग से बैठेगा, फिर मेडिटेशन करेगा, वो ढूंढेगा फोटो को शाहरुख खान के, फिर शकल मकल मिलाएगा फोटो ऐसे रख करके दर्पण में। ये कुछ नहीं करने वाला, मुझे पता है कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब भी स्कूल में जाएगा ना, 4 दोस्त मिलेंगे। पापा तुमने सुना? पापा तुमने सुना? अब ये दोनों बच्चे सोच रहे काश मुझे कुछ कहा होता। अब जब मैं कहता हूँ, यदि मैं इनको शाहरुख खान कहता हूँ तो ये सम्यक दृष्टि हो जाती। मैं इनको अभी चोर कह दूँ तो इन्हें तकलीफ अब भी इसी क्षण फीलिंग होगी। और मैं कहता हूँ तुम भगवान हो, निर्दोष हो, अनादि अनंत परमेश्वर हो, ये सुनते से तत्काल फीलिंग नहीं होगी। इसका मतलब हमने मन वचन काय के बाग बवंडरों को तूफान में फंसा लिया। ऐसे थोड़ी हो जाए। मेरे को बहुत आनंद आता था, और मैं जब भी कहता था कि आज मुझे आनंद हो रहा है, तो मेरे रिश्तेदारों से मेरी चर्चा होती थी, तो वो कहते हैं ऐसे थोड़ी हो, तो कैसे होता तुम ही बता। अब हमें नहीं मालूम, स्व संवेदन होते है, अतीन्द्रिय जाति को होते है, कह सकत नहीं है, होत है। ये तो तुम्हें भाव, हमें नहीं भाव। अब मुझे गोल मोल जलेबी ऐसा घुमा के छोड़ दिया। मैंने बहुत लोगों से पूछा क्या इसका नाम आत्मानुभूति नहीं है? नहीं है। तो फिर वही कहते वहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा, वहाँ ऐसा लिखा, वहाँ ऐसा लिखा।
मैं एक बात कहता हूँ, शेर को पल भर में सम्यक्त हो सकता है, किसानों को हो सकता है, भीलों को हो सकता है। आपको पता है 700 करोड़ जैन नहीं है और 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं, और ये 29 अंक प्रमाण में 700 करोड़ बहुत छोटी संख्या है। 29 अंक प्रमाण कितनी बड़ी संख्या है, ये तो कम है। तो इसका क्या मतलब निकला कि जैनियों में 2-4 ही बचे सम्यक दृष्टि, बाकी सारे सम्यक दृष्टि तो अजैनों में भी होंगे। भी कह रहा हूँ मैं उधर, अब तो उनको जैन कहो तो कह लो विदेश क्षेत्र वगैरह में, जहाँ जहाँ है 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन में, लेकिन अजैन है त्रियंचों में तो असंख्यात है सम्यक दृष्टि, अनकाउंटेबल, नरक में अनकाउंटेबल हैं। तो वो सरल होना चाहिए इसका, मैं इसीलिए बहुत सालों से पीछे पड़ा हूँ, ये सरल होना चाहिए, कठिन नहीं हो सकता। और इसीलिए मैंने बाग विलास वाले प्रवचन नहीं सुने। पंडित साहब कहते थे मानसिक व्यायाम का नाम सम्यक दर्शन नहीं। क्या बोला मैंने? पंडित साहब की प्रवचन शैली विद्वानों को पसंद नहीं आती, लेखन शैली तो पसंद आ जाती, क्यों लेखन तो लेखन है, लेकिन प्रवचन शैली में वो कहते हैं क्या सरलता से बात कर रही, थोड़ा कठिन प्रवचन करना चाहिए। कठिन का मतलब अब समझ लीजिए, मैं अभी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा बस। तो अब मैं आपके वापस आ रहा हूँ आपके पास। दूरियों को ख़त्म करने का सबसे सरल तरीका है कि निर्णय के साथ साथ रहने वाला जो आनंद है वही स्वामी है। निर्णय के साथ रहने वाला जो तत्काल जानते ही उत्पन्न होने वाला आनंद है वो सम्यक्त है। मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल दे दी, बच्चे वाला और पहले। फीलिंग को शब्दों से नहीं बदल सकते आप, और शब्दों से ला भी नहीं सकते। 2 बातें कह दी, शब्दों से बदल नहीं सकते आप और शब्दों से ला नहीं सकते। आप में से किसी की भी शक्ति हो तो खड़े हो जाओ। आपकी माँ आपको प्रेम करती है, इसके लिए कोई शब्द है आपके पास? मेरी माँ मुझे बहुत प्रेम करती है कोई के पास शब्द? मैं फौरन बातों में काट दूंगा आपको। आप कहोगे मेरी माँ प्यार करती कि नहीं करती? बता सकते हो एक डायलॉग? तुम बोलोगे चलो तुम्हारा नंबर है, मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती कि पापा ज़्यादा प्यार करती हैं? डरो नहीं, दोनों बैठे होंगे शायद। अब बड़ा कठिन काम हो जाता है। अब मैं कह भी दूँ चल मम्मी कैसे प्यार करती, कैसे करती है बता नहीं, कैसे प्यार करती? तुम भी बोल सकते हो, दोनों जनों को बोलो कैसे करती प्यार। अब जैसे ही तुम बोलोगे फंस जाओगे। तुम कहोगे मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, ये तो कहना सरल है, वो एहसास को शब्द देना कठिन। जैसे आप कहो वो मुझे खिलाती है, तो मैं पूछूं वो मारती भी तो है? वो मुझे ऐसे कहती राजा बेटा, तो मैं क्या थप्पड़ भी तो देती है? वो कहती है मेरा प्राण है तू, मेरा चंदा है तू, मेरा तारा है तू, तो प्राण खाऊंगी तो कहती है। माने शब्द जाल से आप माँ की अनुभूतियों को नहीं कह सकते। बच्चा, आपको पता है, छोटा सा बच्चे की बात कर रहा हूँ, 2 साल के बच्चे की बात, जिसको माँ ने मारा है और वो रो रहा है और माँ के कपड़ों को ऐसे ऐसे भी कर रहा है दोनों हाथों से गुस्से में, और उसी समय मेहमान कहते बेटा हमारे पास आ जा, हमारे घर चल, तेरी मम्मी खराब है, चल हमारे साथ, तेरे को स्वीट देंगे। आपने देखा है वो अनजान आदमी की गोद में नहीं जाता, अपनी माँ की गोद में ही जाता है। पिटने पर भी पता है मेरी माँ माँ है। अब इस फीलिंग को आप कैसे करके दिखा सकते हो, सो बता दें। ऐसे ही आत्मा अजर अमर है, ये सुनते ही आनंद। अरे निष्पाप है, निष्पाप स्वरूपो हम लिखा है, पढ़िए आप, अनादि अनंत निष्पाप स्वरूपो हम इन शब्दों को जल्दी छोड़ देते हैं। हाँ बात तो मैंने कई बार लोगों से सुना है, बात तो सही है लेकिन माने तो ऐसा लगता है मिला मिला के पिटाई करे इसकी। जब तुम खुद ही कह रहे जी हमारी माँ है और माने तो क्या मतलब जागो पंडित जी, ये तो हम भी जानते हैं जहर है, लेकिन हम माने तो अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे तुम? बिना कुटाई और पिटाई के क्या करोगे? बोलो। अरे जानना मानने में अंतर नहीं होता है। और तुम पुलिस थाने जाओ, 10 बजे रात को अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और पुलिस वालों ने रोक लिया, क्यों? कौन है ये? अब तुम हड़बड़ा जाओ उनके सामने, साहब जानता तो हूँ कि ये मेरी पत्नी है लेकिन मानता नहीं, तो रात को 10 बजे जेल में बंद कर देगा, वो पुलिस में बंद कर देगा, ठोकेगा तुम्हें उठा के, बोल के देखो ये जानना और मानने का अंतर। अरे जानता है वो मानता है, एक ही बात है, अविनाभावी है। जानने और मानने में भेद नहीं होता है।
भेद खड़ा करो तो भेद होता है। कुछ कह गए हम, भेद खड़ा करो तो भेद होता है। भेद है कहाँ? वस्तु अभेद है, अखंड है। अब इस पर से वजन लाओ ना। तो जैसे ही मैंने जाना कि मैं अनादि अनंत परमेश्वर तत्व हूँ, जो आनंद आया है, समझ आई है, निर्भरता आई है, वो अनुभूति है। हालांकि मेरे अंदर में ऐसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, अपन झट कह देते देखो बात तो सही है, अब तुम करियो आगे। अब तो करके मार डाला उसे। कुछ समझ में आया? देखो मैं फिर से बोलता हूँ तो ये तो मेरा बड़ा खतरनाक शब्द है। फिर से बोल, आज मोक्षों को ये बात तो पता लग ही गई है, गुरुदेव का बड़ा उपकार है, समय साजी का बड़ा उपकार है, मैं अनादि अनंत परमेश्वर हूँ, ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, निष्पाप हूँ, हाँ ऐसा सब करा। और आखिरी में मैंने तो लगा दी, बात तो सही है, अब प्रकट हो तो कोई बात है, विचार करके देखना। आप घर जाके, हमारा प्रवचन पूरा हो गया, अब घर जाके देखना, बात तो सही है लेकिन हो जाए जब कुछ हुआ। अब क्या समझ में आओ, 1 घंटा को पूरा प्रवचन का क्या मर्म निकला आपको बताओ। नहीं समझ में आए तो मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ। एक लड़की वाली लड़का देखने आई और वे तुम्हारे घर आई। उन्हें देखने के बाद लड़का को देख के तुम्हारे घर आई और उन्होंने पूछा क्यों भाई लड़का कैसा है? अरे लड़का करोड़ों कमाता है, ऐसा है, सब बताते रहे। आखिरी में इतना कहा, वैसे तो लड़का सब ठीक है, बाकी आप सोच लो। आपकी समझ में आ गई कैसी? मैंने आपने उसकी 10वीं अच्छी वैरायटी भी बता दी और बाद में धीरे से कहा वैसे तो कोई बात नहीं है, अब हम कचकेत नहीं है, लड़का तो खैर बहुत अच्छा है, जैसे ही होते हैं सभी होते एक से ही होते। वैसे आप देख लो, हम कभी नहीं कह रहे, आप सोच लियो, शादी करने से पहले सोच लेना। अब बताओ वो आदमी को कितनी बड़ी दुविधा में डाल दी है आपने। अब तो समझ में आया, तो का मर, अरे भगवान जाग तो जी वो छेने ते क्या जाए। इसलिए मेरे दृष्टांतों में हीरा, गटर में पड़ा हुआ हीरा। आपको कौन को शंका बची है कि गटर में गिरा हुआ हीरा नहीं लोगे, हंस के नहीं लोगे? गटर में पड़ा हुआ हीरा 100 करोड़ का लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे? ले लोगे ना? हाँ बोलो, हंस के कि रो के? अरे बोलो बोलो, 100 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, हंस के लोगे कि रो के? हंस के। वेरी गुड, असली बनिया है। अरे 100 करोड़ का हीरा है, हंस के ही लेंगे, रो के क्या लेंगे? ले लेंगे उठा के। जब गेंद ले लेते 1 रुपया की। मैंने एक स्थान पर दृष्टांत बच्चों से पूछ लिया कि 100 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, उठाओगे नहीं? सब मना करने लगा। तो एक जने बोले बच्चे हीरा मीरा से कोई मतलब नहीं है, आप उनसे पूछो तो बाल पूछा करो। उनके लिए बॉल हीरा से ज़्यादा कीमती है। वो कितनी दलदल में गिर जाए तो भी उठा लेंगे, तो उनसे वही पूछा करो। खैर आपकी समझ में आ गई बात? मैंने बात सरल है एकदम। सोना कितना भी गंदी पर्याय वाला हो, गंदी डिजाइन वाला हो, गंदी अवस्थाओं वाला हो, करोड़ों बार जूतों के नीचे रख दिया गया हो, तो भी जैसे सोना आप ग्रहण करने में निस्संशय हैं, ऐसे आत्मा अनंत विकारी पर्याय के बीच में भी निस्संशय है। इतना सा काम है, सरल सम्यक दर्शन में जाऊँ क्या कठिन है, मुझे नहीं समझ में आ रही। लेकिन अब हम बाग पांडित्य, बड़ी बड़ी टीकाएँ और बहुत बहुत घुमा सकते हैं हम आपको। और उसमें मैंने किसको खड़ा कर दिया सबसे पहले? आत्मा का अनुभव करने के लिए। पता कितने लोगों को नहीं लगता है कि मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छाओं को रोकना पड़ेगा, निर्विकल्प होना पड़ेगा, विकल्प रोके बिना सम्यक नहीं हुआ। ये कौन कौन की मान्यता में नहीं है? सबके है। और मैं बिल्कुल सरासर कह रहा हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं। कल के यदि दोपहर का प्रवचन सुना है आपने तो ये 9 कर्म का खाते में डाले हैं, सारे 9 कर्म में डाले हैं। 50 से लेकर 55 नंबर तक की गाथा में 29 भंग इधर डाले हैं। इधर डालने का मतलब बताऊं कुछ? डस्टबिन में डाली है। डस्टबिन समझते हो? 9 कर्म 9 कसाय, 9 कर्म 9 कसाय, 9 कर्म के 9 कर्म माने डस्टबिन, 9 वैल्यू, जिसमें गुणस्थान के नाम भी हैं 14 गुणस्थान।
मैं आपको मैं क्या कहूँ, पंडित साहब ने मुझे कुछ कहा है तो मैं आप सबसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ। मैंने कल परसों कहा भी था तो कई विद्वान अच्छा नहीं लगा कई लोगों को कि आप ऐसी बातें मत बोला करो, कि मैं जो पहले प्रवचन करता था तो गलत करता था। ये तो पंडित साहब से मिलने के बाद सही करना सीखा मैंने। पंडित साहब बोलते थे गुणस्थानों का वजन रख करके प्रवचन नहीं करना, चौथे गुणस्थान की महिमा करके प्रवचन नहीं करना, 13वें गुणस्थान की महिमा रख के प्रवचन नहीं करना, इससे ध्रुव की महिमा खोती है और पज्जय मूढ़ा होता है वो। आज हम 14 गुणस्थान पढ़ते हैं तो गुणस्थानों में एक में हीनता और चौथे की महिमा और 5वां 6वां 7वां ऊपर ऊपर केवल ज्ञान। भाई साहब अब मैं फिर से कह रहा हूँ, 14 गुणस्थान क्या है? डस्टबिन, डस्टबिन नहीं, डस्टबिन का मटेरियल। क्या कह रहे हो पंडित जी? अब मुझे पता है, तकलीफ होगी मुझे पता है, लेकिन ध्रुव पे जोर रखो ना। सुनना है 14 गुणस्थान? मैंने यहाँ ध्रुव बनाए नहीं है, यही ध्रुव समझ लो, ये ध्रुव है ओम आत्मा। इसको भूलने का नाम पहला गुणस्थान है, ध्रुव को भूलने का नाम, और ध्रुव को जानने का नाम चौथा है। तो चौथे की महिमा नहीं, ध्रुव की महिमा है। ध्रुव में रमने का नाम 5वां गुणस्थान है, ध्रुव में रमने का नाम 7वां गुणस्थान है, ध्रुव में रमने का नाम श्रेणी है, और इस ध्रुव की रमणता का फल 13वां गुणस्थान है, और ध्रुव की रमणता में का फल अनंत काल सिद्धालय है। तो बताना भैया डस्टबिन में कौन जाने वाला है, ध्रुव या 14 गुणस्थान? मैं जानता हूँ इस पे ऊधम बच सकता है। आम पब्लिक के बीच में ऐसा क्यों बोलते हो आप? आम पब्लिक में नहीं बोलो ऐसा, मेरे को लोग कहते हैं। अरे आम पब्लिक नहीं है, भगवान है सब, ध्रुव है सब। समझ आ रहा है कुछ? अब नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लेना, बिल्कुल बात थोड़ी। अब मुझे कैसा लगता है, एक दिन भी बोलो लेकिन अमृत परोसो सीधा। तो अनुभव में कौन बाधा डाल रहा है? पंडित साहब ने कहा है हमने ही अपने ही हाथों से बिछा लिया भीषण जंजाल। अपन नहीं खड़ा कर लिया। युगल जी बाबूजी की भाषा में बोलो, निष्कंटक पथ में विष्कंटक। ठीक, अब तो चलूँ आगे। निर्जरा और आश्रव की आदत क्या है? मन वचन काय के आश्रय से होता है आश्रव। मन वचन काय के आश्रय से होता है आश्रव, और ध्रुव के आश्रय से होता है, अर्थात इनका आश्रय नहीं लेते तब होती है संवर निर्जरा। किलू मिले कुछ? किलू मन वचन काय के निमित्त से होता है आश्रव। आश्रव का सूत्र है ना 10 बार सूत्र में, काय वांग मना कर्म योगा स आश्रव। तो अब बता लो, सुनना जरा ध्यान से। जो आश्रव का कारण बताया उसे हम संवर निर्जरा का कारण बना रहे, विपर्य। हम तो कह रहे हैं खूब विचार करो, खूब विचार करो, खूब विचार करो, और वचन सुधारो और काया सुधारो। तो जिसके आश्रय से आश्रम खड़ा हो रहा था उसे हमने विपरीत कर दिया, हमने तो संवर निर्जरा का कारण मान लिया। और वैसे हम प्रवचन करेंगे तो बहुत लच्छेदार भाषा में कहेंगे सबसे आखिरी में योग जाता है, सबसे पहले योग नहीं जाता। और हम मिथ्यात को छुड़ाने के लिए फिर योग में घुस गए। तो साहब ऐसी गलती हो क्यों रही है? हो रही है क्यों, वो बताता हूँ। उसका मूल कारण मैंने कल परसों कहा था, जिनवाणी में सारी परिभाषाएं अविपाक निर्जरा की तरफ से नहीं लिखी गई हैं, वो सविपाक निर्जरा की तरफ से लिखी गई। और यही एक है लूप होल, और इसीलिए लिखना पड़ा कि छलम ना घेतव्यम। नहीं तो क्यों लिखना पड़ता है? इसी ग्रंथ में क्यों लिखना पड़ा छल नहीं ग्रहण करना? मुझे इस बात को मैंने 4 अनुयोग में लगाया, छल ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। अब मैं इसका अभी व्याख्या नहीं करूंगा, प्रथमानुयोग में छल कैसे हो जाता है, चरणानुयोग में छल कैसे हो जाता है। जब मैंने 14 गुणस्थान की महिमा नहीं करने के लिए कहा था, क्रियाओं की महिमा करके चरणानुयोग पढ़ाना पाप है। मन वचन काय के अच्छे आचरण की तारीफ करके प्रवचन करना पाप कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक शब्द बोल रहा हूँ, अच्छी क्रियाओं के साथ बोल रहा हूँ। मैं अपने बिल्कुल दावा करके कहता हूँ मेरा मन वचन काय बहुत बढ़िया है, दावा ही करके बोल रहा हूँ। इसके बावजूद कह रहा हूँ मुझे इसकी महिमा नहीं। और ये 2 जगह घटा दिए ना ऐसे प्रथमानुयोग में। प्रथमानुयोग मेरे इसीलिए लिखने का मन कर रहा है अभी कि मुझे प्रथमानुयोग से लेखन शैली से संतोष नहीं है। प्रथमानुयोग के बारे में टोडरमल जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं सबसे चर्चा नहीं कर सकता हूँ तो विद्वानों से चर्चा कर सकता हूँ कि मुझे 4 अनुयोग में कैसा दिखाई दे रहा है।
मैंने अपने लेखन में उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। अभी अनंतमती सामने आ गई, इसके बाद पहले श्रीपाल चरित्र आ गया है, आप उसे 10-10 बार पढ़िए, आप फिर देखिए कि उसमें जैन शासन की अद्भुत छटक क्या है। मैं नहीं हूँ उसमें, मैं नहीं हूँ, ये गुरुजनों का प्रताप है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। आइए, तो जिसके आश्रय से क्या हो रहा था, आश्रय, और वहीं से हम करना चाह रहे थे, इसको टोडरमल जी साहब ने लिखा है कारण विपर्यास। न्याय शास्त्र की भाषा में लिखा है, परीक्षा मुखवा हमारे वो परीक्षा क्या देख लें कहाँ, न्याय मंदिर वगैरह में, साधनाभास। ये साधनाभास है, गजब बात है। हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल जा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। इसीलिए टोडरमल जी साहब ने जो अद्भुत उपकार किया 7वां 8वां अध्याय लिख करके, ठीक है पूरा ग्रंथ ही महा उपकार का, मैं नहीं मान, एक एक शब्द पर उपकार है, लेकिन 7वां 8वां अध्याय ने तो अद्भुत उपकार किया है। ये समझ लो पूरे लेखन शैली की MRI निकाल के रख दी हाथ पे। MRI से समझते होंगे, पूरे लेखन शैली की ग्रंथों की MRI सामने खड़ी करके रख दी। मैं इस समय बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी तो इच्छा हो रही है कि अब 1-2 महीना आप आ जाओ समय से घर जी, और मैं 7वां 8वां अध्याय पढ़ाऊँ आपको, ग्रंथ हाथ में रखा कर दूंगा, मेरे को एक एक पढ़ा एक एक ग्रंथ हाथ में दूंगा आपको, एक एक वर्ड से वर्ड से डिस्कस करिए बढ़िया से। अद्भुत अद्भुत काम किया है। वहाँ उन्होंने कहा है, अब जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा मानते हैं, जिन आज्ञा मानते हैं माने सट आवश्यक पालते हैं, अर्थात शास्त्र पढ़ते हैं। नामधारी जैन की बात नहीं है वहाँ, नामधारी जैन तो पहले ही छोड़ दिए उन्होंने। 8वें अध्याय में अब जो जीव नहीं 7वें अध्याय में, अब जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। शुरुआत जहाँ से हुई है, और फिर जो खुलासा किए उन्होंने, और फिर जो 8वें अध्याय में ग्रंथ की समीक्षाएं की हैं, अद्भुत है अद्भुत। आइए, उदीरना पढ़ाना है, पढ़ा दूँ अब, आधे घंटा शेष है ना अपने पास ले लूँ। देखो अब मैं सोच के तो उदीर नहीं आया था, मन में चल रहा था मोक्ष, कि मोक्ष पढ़ा दूँ, लेकिन बीच में आधा घंटा कुछ और ही चल गया, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उस पर आप सोचना। अभी उदीरना पढ़ा रहा हूँ। निर्जरा को समझाने के लिए कर्णान योग में उदीरना शब्द आया है। निर्जरा को समझाने के लिए 10 करण, यदि किसी ने नाम सुने हो कर्णान योग में 10 करण, कर्मों के 10 करण, भावदीप का पढ़ सकते हैं और अन्य जगह भी पढ़ सकते हैं आप। और बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंसी से देखना चाहें तो जिन्हें सिद्धांत कोश में उदीरना का प्रकरण पढ़िए। उदीरना का प्रकरण या तो आप दूसरे भाग में पढ़ लीजिए कर्म प्रकरण के में, या पहले भाग में उदीरना में ऊ से पहला भाग मिलेगा तो उसमें आप देख लीजिए, मिल जाए जहाँ देख लीजिए। उदीरना क्या होती है? उदीरना देखिए, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊँ। नींद तो नहीं आ रही है आपको? नींद आ रही किसी को? ठीक है, बहुत अभी देखो बहुत जल्दी पढ़ाऊँगा और आप कोशिश करना सरलता से समझाऊँगा। मैं कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, कठिन करूँगी सरल, फिर 10 मिनट थोड़े एक्स्ट्रा लगेंगे मुझे कठिन को सरल करने में लेकिन सीधी भाषा में, भविष्य के कर्मों को वर्तमान में ला करके खिलाने का नाम है उदीरना। भविष्य के कर्मों को, भविष्य के कर्म माने जो भविष्य में आने वाले कर्म थे वो अभी ले आए। ठीक है, अब आपने देखा कभी, यदि आपने 1 करोड़ रुपये किसी को उधार दिया 10 साल के लिए, तो वो 10 साल बाद जितनी राशि देना है उतनी देगा, लेकिन आप उसे तत्काल मांगो तो कितनी देगा? पूरी देगा या कम देगा? कम का मतलब ब्याज का जो राशि है, ब्याज की जो मिलना चाहिए वो कम देगा कि पूरा देगा? कम देगा। ये उसने घटा दिया, इसको कहते हैं स्थिति अनुभाग का घटाना, स्थिति अनुभाग का घटाना। और वर्तमान में उसको भोग लेना, ले लेना। जैसे तुम 1 करोड़ रुपये दिए तो 10 साल को, लेकिन आप तो 5 साल में मांगने लगे, 2 साल में मांगने लगे, 2 महीने में मांगने लगे, मानो 1 घंटे बाद ही मांगने लगे, तो 1 करोड़ तो 1 घंटे बाद मिल जाएगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे इसमें होता है कर्मों में।
भविष्य के कर्मों को वर्तमान में ला करके भोगने का नाम है उदीर्णा। सबको सरल हो गया? कोई कठिन है किसी को? अब मैं समझाता हूँ। अब यहीं से पैंच चालू होता है। पैंच पैंच यह है कि पाप और पुण्य, मैं समझाने के लिए पाप और पुण्य कह रहा हूँ। हर व्यक्ति प्रतिदिन हर अंतर्मुहूर्त में पाप भी बांधता है और पुण्य भी बांधता है। एक भी व्यक्ति एक दावा नहीं कर सकता कि वो 24 आवर पुण्य करता है, और एक भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता है कि वो पाप करता है। सुनना, कुछ काम की बात कही मैंने, आपको खुश हो जाना चाहिए, नाचना चाहिए इस बात पर। कौन सी बात? कि ये नेचुरल गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट नहीं कह रहा हूँ, ये नेचुरल गिफ्ट है कि आत्मा चाह करके भी पतित नहीं रह सकता। नेचुरल गिफ्ट है आत्मा में कि हर अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी हो सकता है। अंतर्मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर का भी हो सकता है। इधर आप बैठे नहीं सीधे तो भी कंटिन्यू पुण्य नहीं कर रहे हो। आपको मेरी बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगी होंगी ना, तो उतनी देर में पाप बांध लिया, पाप बांध लिया होगा बिल्कुल फटाफट। कहा कह रहे आप आनंदित नहीं हुए तो पाप हो गया, आनंदित हो गए तो पुण्य हो गया। इतना सरल गणित है पाप पुण्य का, है ना। चलूँगा अब आगे। तो पाप और पुण्य करता है। अभी पूरा जीवन चलना है, पूरा जीवन का अपन आखिरी में गणित का टोटल करेंगे। अपन गणित का टोटल, ओके, यहाँ तक भी कठिन नहीं है। इधर देखना हीरो, तो अभी कठिन नहीं। तो इसमें हुआ क्या, सभी लोग यहाँ देखो। अब होता यह है कि यदि किसी जीव को नरक जाना है तो उसने तो पुण्य बांधा था, उसका क्या हुआ? यदि वो नरक जा रहा है तो उसने जो पूरे जीवन में पुण्य बांधा था तो उसका क्या होगा? तो उसकी करेगा वो उदीर्णा। क्यों? क्योंकि नरक में पुण्य भोगने की तो व्यवस्था नहीं है। नरक में पुण्य भोगने की तो कोई फैसिलिटीज़ है? कोई फैसिलिटीज़ नरक में? एसी, कूलर, पंखा, पत्नी, बच्चे, फ्रेंड सर्किल, कोई मारने आए तो एक ग्रुप बना लिया, जाओ अपन सारे पिपलानी अरेरा कॉलोनी, मैंने ऐसा कोई ग्रुप तो वहाँ नहीं चलेगा। तो अब बड़ी आफत है। तो ऐसे पुण्य को वो 2 काम करेगा। मान लीजिए उसके 100 साल की आयु या 50 साल की आयु है, एज 100 साल की है, तो 100 साल का वो जो पुण्य बांध रहा था 100 साल का, उसे इतना ही बांधेगा या ज़्यादा बांधेगा तो उसको घटा लेगा और घटा करके इसी 100 साल में ख़त्म करेगा। वो 100 साल का पुण्य वो 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 100 साल में बांधा हो सकता है। करोड़ों सालों का, अरबों सालों का पुण्य कितना बांध रहा था वो? हजारों सालों का, लाखों साल, इतना पुण्य बांध रहा था। लाखों साल भोगता वो, करोड़ों साल भोगता वो, लेकिन चूंकि वो नरक जा रहा है तो करोड़ों अरबों सालों का, जैसे मान चलिए यहाँ उसको एक सागर रहना है नरक में एक सागर समझ लेना सब लोग, एक कैलकुलेशन है उसका, एक गणित, एक सागर रहना है। तो एक सागर तक का सारा पुण्य वहाँ जाके तो भोग नहीं सकता। तो एक सागर का पुण्य, एक सागर माने असंख्यात साल, शॉर्ट में ही समझाऊंगा। अभी सागर समझाने बैठूंगा तो आप सागर ऑनलाइन समझ लेना लिखोगे आजकल सागर, कोई भी समझा देगा, AI भी समझा देगा तो एक सागर, आप कल्पना कर रहे हो, घाटा समझा रहा हूँ, घाटा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको उठ के जाने नहीं दूँ और जम के समझा दूँ इससे अच्छे। पहले ही बोल दूँगी, बाद में बोलूँ। यदि आपको नाराज़गी हो तो पहले ही व्यक्त कर देना। जैनियों को पुण्य करने की दरकार नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा पुण्य जैन बांधता है। बाई गॉड गिफ्ट नहीं, बाई नेचुरल गिफ्ट है जैनों को। हम पानी छानते हैं, देख के चलते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, पूजा पाठ प्रक्षाल करते, हमारे यहाँ पुण्य का तो थोक है। और वो करोड़ों अरबों सागर तक जाता है। वो मान सागर का पुण्य बांध रहे हैं, मान के चलिए 20 सागर, 15 सागर, 10 सागर, बड़ी बड़ी आयु। लेकिन एक गड़बड़ कर रहे हैं, एक गड़बड़, और उस गड़बड़ की वजह से वो सारा का सारा पुण्य, यदि हम नरक जा रहे हैं तो सारा पुण्य समेट करके हम इसे 100 साल में भोग लेते।
साहब तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। हाँ, एक तो बड़ी मुश्किल से पुण्य किया और तुमने सारा 100 साल में ही ख़त्म कर दिया। मैंने नहीं, तुमने। तो क्या वो गलती भी बताऊंगा, नहीं समझ में आया तो घर मत जाना। वो गलती क्या है? जो करोड़ों सागरों का पुण्य में, जो हमने सागरों का पुण्य आपने बांधा था, वो जल्दी ख़त्म हो गया। पुण्य बांधना कितना साल है वो मैं बता चुका हूँ, नहीं पूछा तो बता दूंगा। आज दोपहर को भी यही है क्या? हाँ, तब और समझा दूंगा। अब जो आपकी जिम्मेदारी, आप आओ नहीं आओ मैं समझा दूंगा। आप जितने क्वेश्चन करेंगे लिख लो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आपको। तो अभी होता क्या है, एक पुण्य हो गया ख़त्म। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। आपने देखा है बड़े बड़े अपराधी और पापी फंसते नहीं, हजारों बार रिश्वत खा लेते हैं लेकिन नहीं फंसते। लेकिन मरते मरते 25-40 साल में जो करोड़ों अरबों कमा लेते हैं, एक दिन मरने के समय जब उनकी आयु आती है तब वो फंस जाती है। 35 साल तक सद्दाम हुसैन, छोटा सा देश है, अमेरिका को यहाँ से चिढ़ाता रहा और दम ठोक के रहा। हजारों को मरवाया, लाखों को मरवाया, कोई बाल बांका नहीं कर पाया उसका। उस जैसी बिल्डिंग पूरे अरब अमीरात में नहीं, उस जैसी बिल्डिंग सद्दाम हुसैन जैसी, परमाणु बम से सुरक्षित, अंडर अर्थ, ज़मीन के अंदर 10 माला की बिल्डिंग, लैट्रिन बाथरूम उसके यहाँ लगे थे सोने के, कमोड, सारी सुविधाएं थी, इलेक्ट्रिक, सब कुछ उसके पास था। लेकिन जिस दिन पकड़ा गया था ना, और पकड़ा गया था 4x4 के खेत के होल में पकड़ा था, खेत में, जहाँ एक जरा सा पंखा चलता था दिन भर, लैट्रिन बाथरूम तक के लिए बाहर नहीं निकलता था वो। इतना डर था अमेरिका के वो सैटेलाइट सिस्टम का। और जिस दिन निकला उसी दिन धरा गया वो। और इसके बाद जब फांसी लगी थी तो पहली बार किसी ने वो दृश्य देखा था कि इतनी गर्दन टूट के अलग ही हो गई। इतना मजबूत आदमी, इतना कमज़ोर। क्यों? जिस व्यक्ति को नरक जाना है वो कितना भी पुण्य करे तो सारा पुण्य उसे उसके पापों की रक्षा करता रहता है। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? उसका पुण्य के भविष्य के सागरों का पुण्य वो उसके पापों की रक्षा करता है। इससे हमें मालूम क्या शिक्षा मिल गई आप लोगों को? आपको तो थ्योरी नहीं मालूम ना उदीना की। तो अब मैं आपकी भाषा सुनाता हूँ। आपकी भाषा आपको मुबारक। कौन सी? पंडित जी, हम तुम जैसे बन गए तो पिट जाएंगे। टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से नहीं निकलता। और बोलो कौन कौन सी कहानी है? पंडित जी, पैसे से सब सेटिंग हो जाती है, चांदी का टुकड़ा फेंको, बड़े बड़े अधिकारी कुत्ते की तरह खरीद लो। अरे वो जज तक बिकाऊ है, वो फला बिकाऊ है। और हमने तो देखा इतना खा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं। सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट कौन सा कहलाता? मलाईदार, PWD। अरे भैया, हमारे जीजाजी इंजीनियर हैं, PWD में जब से अपॉइंट हुए तब से मलाई खींच रहे हैं, वो कढ़ाई में घी और सिर। आपके समझ में आ रहा है कुछ? और सीधे सच्चे का राज नहीं है आजकल, टेढ़ों का ज़माना है। आपको पता है जितने टेढ़े उनका क्या हुआ? फिर सारे जीवन उनके पुण्य यहीं ख़त्म हुए, पुण्य। और तब तक भी गर्राते रहे। आपकी भाषा में, मेरी भाषा में गर्राते रहे, कोई नहीं रोक पाया। आज भी आपने देखे होंगे कितने खराब लोग हैं, लेकिन कोई नहीं रोक पा रहा। देश का कोई कानून नहीं। चाणक्य ने लिखा है रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले में, चाणक्य ने, मछली कब पानी पी जाती है पता ही नहीं लगता। क्या कहा? मछली पानी कब पी जाती है पता ही नहीं लगता। मैंने आज आपने देखा है जो ट्रस्ट चला रहे हैं उन्हें कितनी तकलीफ है। एक व्यक्ति की गलती से पूरे हिंदुस्तान की ट्रस्ट परेशान होती है। एक व्यक्ति बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, कुछ कर देता है, लॉन्ड्रिंग और क्या क्या कर देती हैं, और हम सब ईमानदार संस्थाएं तक परेशान होती हैं। और इसके बावजूद भी पापी लोग नहीं कम हुए, हम परेशान हो गए सब। वो पापी लोग नया रास्ता निकाल देते हैं। जितने कानून बनाए जा रहे हैं वे सारे पैसा खाने के काम आ रहे हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलता। पंडित जी, यदि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो लाले पड़ जाएंगे रोटियों की। और ये बात मैंने भी सुनी थी, बिना रिश्वत के नौकरी नहीं मिलती।
मैं प्राउडली कह रहा हूँ, मुझे बिना रिश्वत के दोनों नौकरी मिली और मैंने जीवन में 5 पैसे की रिश्वत कहीं नहीं की ना। नौकरी छोड़ने के बाद लोग बहुत कहते हैं, वो अकाउंट ऑफिस में जब अपना पैसा आता है ना पूरा फाइनल, प्रोविडेंट फंड वगैरह, जीपीएफ हाउस, अकाउंट ऑफिस में जाकर पैसे देने पड़ते, मैंने 5 पैसे नहीं दिए तो भी आ गया। मेरे को 1 पैसे का कोई धोखा नहीं दे पाया, मुझे इसका भरोसा था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा नाम लेकर के, आप भी इसका भरोसा करो। हो सकता है आप अभी पापाचार करने में, मिलावट में, भ्रष्टाचार में, बेईमानी में सक्सेस हो जाओ, पुलिस भी बिक जाए आपके सामने, जज बिक जाए, कलेक्टर ऑफिसर बिक जाए, लेकिन अंतिम समय में बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। और पूरा पुण्य समाप्त होते ही विश्व की कोई ताकत तुम्हें निगोद जाने से नहीं बचा पाएगी। ये एक कहानी सुनाई मैंने अभी आपको, तकलीफ तो नहीं किसी को तकलीफ तो हो रही होगी क्योंकि सीधे सीधे हम पकड़े जाते हैं इसमें। यदि आपको पापाचार का भरोसा है तो महावीर भगवान का श्रद्धान है। यदि आपको लगता है कि पैसा जोड़ने का रास्ता वही है जो गलत, विदाउट टिकट चलना, तो फिर ठीक है, फिर आप गलत रास्ते पर हैं। मेरी प्रतिज्ञा थी जब कॉलेज में मेरी नौकरी लगी थी, मैं बहुत आतंकित था भोपाल से। भोपाल के अखबार पढ़ता रहता था 5वीं से और जब देखो जब चक्कू चल जाते थे कॉलेजों में और मारपीट और धड़ाधड़, बहुत उधम पट्टी, मेरे देखते देखते भी बहुत कुछ हुआ। तो मैं 11 दिन तक तो मैंने यहाँ ज्वाइन ही नहीं किया भोपाल में। और मैं ये सोच रहा था कहीं गैरतगंज, गढ़ी, बेगमगंज, छोटे मोटे गांव में कहीं मिल जाए, वहाँ चला जाऊँ। लेकिन किस्मत में मुझे यहीं रहना था। चौक में अपने राजमल जी पंडित साहब का ही लाभ मेरे भाग में लिखा था। तो 10 दिन तक भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आखिर मुझे यहीं ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन एक प्रतिज्ञा करके गए थे कि यदि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा तो रिजाइन करके आऊँगा, मैं बेईमानी का 1 पैसा नहीं खाऊँगा, सोच के गए थे। दूसरी प्रतिज्ञा करी, अनछना पानी नहीं पीऊँगा, बाज़ार का नहीं खाऊँगा, कॉलेज में किसी को खुश करने के लिए, मैं किसी को भी खुश करने के लिए बाहर का पानी तक नहीं पीऊँगा। सफल हों या नहीं हो, छोड़ के जाएंगे। चाहे वो उस दिन की पवित्रता के लीजिए, जो कुछ भी था, मुझे एक दिन भी कॉलेज के विद्यार्थियों से तकलीफ नहीं हुई। मैंने 1 पैसे की रिश्वत कभी नहीं दी। और अभी भी समेत शिखर जी में जो मंदिर बनाया, मुझे तो अभी भी अचंभा जैसा ही लग रहा है। न तुम्हें भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बन कैसे गया। आज तक 5 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी वहाँ भी। मैंने ये सब, यदि आपको हमें भगवान का श्रद्धान है और ये उदीरना का विश्वास है, आपको घाटा समझ में आया? आपने कितना पुण्य खोया तब पाप की रक्षा की, लेकिन पापों की रक्षा नहीं हो पाई, पापों का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ा। विश्वास नहीं हो तो दृष्टांत देके समझा सकता हूं। सुनना है दृष्टांत? आप 1 करोड़ रुपये पॉकेट में रख के बॉम्बे जाओ अपनी कार लेके और रास्ते में कानून तोड़ते हुए जाओ, तो हर जगह कोई पुलिस आपको पकड़ेगी और फौरन आप 5 लाख 1 लाख देते जाओ। तो आप किस बात पर खुश होगे? देखा पंडित जी, पैसे के बल पर कुछ नहीं फंसते, कोई कानून नहीं, यही कहोगे। आप बॉम्बे पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ खत्म हो गया। अब क्या करोगे, मेरा प्रश्न है। अब बॉम्बे में आप पकड़े गए, अभी तक तो आप पैसे के बल पे निकल गए, पैसा ही नहीं बचा, तो अब क्या करोगे? आपको मालूम है, एक दिन वो था जब आसाराम एक इशारे पर 1 करोड़ देने तैयार था, 18 करोड़ देने तैयार था, 5 करोड़ देने तैयार था कि डोंट अरेस्ट मी, मुझे अंडरग्राउंड हो जाने दो। उसका 1 रुपया किसी ने रिश्वत नहीं लिया उस दिन का, और करोड़ों रुपए उसमें रखे थे गाड़ी में, पूरे पैसे जब्त हुए, 1 रुपया किसी ने नहीं लिया। एक सामान्य से ट्रैफिक पुलिस वाले ने तक नहीं लिया, जाने नहीं दिया। पाप के उदय में कोई सहायक नहीं होता और पुण्य के उदय में किसी की सहायता की। बोलो भाई, जैनी लोग पूरे विश्व के लोगों से अलग इसीलिए हैं, हम पूरे विश्व से इसलिए अलग हैं, हमें अपनी न्याय निष्ठा पर भरोसा है। आप पढ़ के देखिए गांधी जी के जीवन पर, मैं यदि आप कहो तो निकाल के दिखा सकता हूँ किताबें गांधी जी की। आज गांधी जी को 100 नंबर का पेपर चलता है फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, 100 नंबर का पेपर। गांधी जी ने हमारे ही 5 अनुव्रतों की चर्चा की है, उन्होंने हमारी अहिंसा की बात की है,
उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी से प्रभावित होने की बात कही है। पूरे विश्व में यदि महावीर भगवान की अहिंसा और 5 व्रतों की चर्चा फैलाई है किसी ने पूरे विश्व में, तो हमारे गांधी जी हैं, और वो गांधी जी पर हमारे महावीर भगवान का उपकार है। आज हो सकता है कई लोग गांधी जी को भी गलत कहें, क्या है। मैं फिर कहता हूँ, मार धाड़ आतंकवाद का रास्ता कभी सफल नहीं होता, चाहे वो रसिया हो, यूक्रेन में फैल हुआ, अमेरिका अभी ईरान में फैल हुआ। देखा ही होगा आपने, पाकिस्तान खुद आतंकवाद का समर्थक होकर खुद फंसा हुआ है। आज भारत एक ऐसा देश है, आज भी मैं नहीं कह सकता हूँ, आपको तारीफ करने के लिए मेरे पास समय नहीं है कि आप कितने भाग्यशाली। सारे देश में क्या हो रहा है, विदेशों में आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए वापस आ जाइए। अब पाप का भी तो सुने अपन, पाप का क्या हुआ, एक आइडिया तो हो गया अपना। अब जिस व्यक्ति को स्वर्ग जाना होता है, जिस व्यक्ति को स्वर्ग जाना होता है, तो उसके सारे पाप जो सागरों के पाप किए थे, सागरों के 1 सागर 2 सागर 5 सागर जितने पाप किए थे, वो घट के सामने आते हैं। उसको कहते हैं सही पाक निर्जरा, माने फल देता है। सही पाक निर्जरा माने फल देता है, वो भुगतना पड़ता है, यही भुगतना पड़ता है। आपको बोलो करोड़ों साल का पुण्य भोगना है या 20-25 साल के कष्ट भोगना है, बोलिए। 25 साल मौज करो, करोड़ों साल करोड़ों साल तक कष्ट उठाओ, 25 साल कष्ट उठाओ और करोड़ों वर्षों तक आनंद करो। कौन सा गणित सरल है, बोलो। सबको एक ही राय है नहीं, तो बस आज से खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, आप बिल्कुल खुश हो जाओ। जो हंस करके यहाँ कष्ट काट लेगा वो पक्के में स्वर्ग जाता है। जैसे आते से ही आप सांस को दबा के रखो, ढशम, सांस दब गई बेचारी। अब ये दुख तुमको नरक में भोगना पड़ेगा। सांस बेचारी 50-50 ग्राम दुख रोज दे देती थी। क्या बोला है? कितने ग्राम? अरे थोड़ी थोड़ी तो मेरी सांस टोंच ना देती। मैं कि टोंचना तो फ्री फंड है, ना तो शरीर में लगता, ना खून निकलता, ना वो खाने पीने को मना कर रही। खाओ पियो अच्छे से और टोंच ना दिया, पाप की बाय बाय। अपन क्लेश नहीं करो, अपन आनंद से रहो। तो ये 25 साल की टोंचना से आप स्वर्ग चले जाओ तो घाटे में। मैं दब के नहीं रहूंगी। अब आप भी 24 घंटे क्लेश कर रहे, कैसे नहीं दबूंगी, कैसे नहीं दबूंगी, कैसे नहीं दबूंगी। फिर बाकी रहा वीडियो, आज सास ने ऐसा कहा, मम्मी तुम बताओ क्या नया प्लान। अब तुम दुखी 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 दुखी, फिर हैरान किया पति को, वो भी दुखी। फिर 2-4 साल, 1 आध साल, 4-6 महीने तो पति भी बेचारा तुम्हारे साथ सिंपैथी देता है। बाद में कहता है भैया मैं तो रेफरी हूँ। तुम्हारा काम तुम्हारी बस की नहीं है, हम कब तक पार्शलिटी करें, वो सही कि तुम सही चूल्हे में जाओ। और थर्ड एम्पायर बन जाता है, बस खत्म, क्या करेगा। मैंने आपने देखा होगा आखिरकार पत्नी अकेली पड़ जाती है, फिर भुगतना पड़ता है। अब हमारा कोई नहीं है, इस घर में हमारा कोई नहीं है। अरे तुम्हारा आत्मा है और तुम्हारे परमेश्वरी है। बोलो भाई, थोड़े थोड़े कष्ट काटना है या थोक में नरक में कष्ट काटना है? मैं तो जब से गणित सुना मुझे इतना मज़ा आता है। ऑनलाइन मेरी बढ़िया बुराइयाँ होती हैं, बहुत कमियाँ करते हैं लोग, आलोचना निकालते हैं मेरी, बहुत बुराइयाँ करते हैं। मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जानता हूँ कि ये थोक में निपटा दो अपन था। अभी जैसे मैं खड़े खड़े प्रवचन कर रहा हूँ तो इसकी भी आलोचना होने लगी। गद्दी का सम्मान नहीं करते, गर्दर की गादी है, खड़े खड़े पढ़ाने लगे, हंसते हैं, गर्दर गंभीर होते हैं, इनको खड़े नहीं होना चाहिए। इन्होंने सारा जैन धर्म का बंटा ढाल करके रख दिया और आगम विरुद्ध पढ़ा रहे। सब बातें आती मेरे बारे में। आप फैसला करो, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलूँगा। मैं तो बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे खोल के दिखाओ। जो बातें कह रहा हूँ मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, छिपके कहने की आदत नहीं मेरी। तो आलोचनाएं बहुत होती हैं। अब मेरे साथ ब्रह्मचारी भाई रहते तो अच्छे खासे लड़कों को घर से निकाल देते। अच्छे खासे करोड़पतियों के घर के लड़के बेचारे एक आध लड़की का भला करते। तो ये भी बहुत आलोचनाएं ढेर सारी, और मैं मस्त रहता। मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता है।
पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष जाना है तो पाप यहीं काटने हैं, और बाद में समोसरण लगा तो पुण्य भी यहीं काटना है, क्योंकि मोक्ष जाने वाले मोक्ष में पुण्य भी नहीं भोगेंगे और पाप भी नहीं भोगेंगे। इसलिए जितने तीर्थंकर हैं पाप का उदय उपसर्ग परिचय में काटते हैं। आपको पता है जितने हमारे मुनिराज हैं प्रतिदिन 22 परिचय हैं, प्रतिदिन नग्न दिगंबर काया पर लाखों मच्छर घूमते हैं रोज। ठंड गर्मी बरसात में कोई साधन नहीं लेते हैं, आहार के अंतराय पालते हैं, प्रतिदिन कर्मों को काट रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं उनके तप से कर्म कटते हैं। यह कर्म कटे, इसके बाद पुण्य का उदय इतना आता है कि इंद्र भी आके नमस्कार करता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती नमस्कार करते हैं। तो ये पुण्य का उदय भी यहीं खत्म हुआ। पुण्य से मुनिराजों को लाभ नहीं है, उन्हें कहा क्या लाभ? पाप के उदय में उन्हें क्या नुकसान? शरीर का हुआ ना, कुछ हुआ ही। तो देश छोड़ने के लिए सदा तैयार, देश से सदा विरक्त, स्त्री पुत्रादिक से सदा विरक्त, अपने आत्मा में मग्न रहते हैं। तो पाप भी यहीं खत्म करते हैं, उदीर्णा माने निर्जरा, और पुण्य की भी उदीर्णा मतलब निर्जरा, और आखिरकार सिद्धालय में चले जाते हैं। अब तो उदीर्णा समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं फिर से पूछूं, जाते जाते पूछ लेता हूँ, तो आज का विषय आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे है तो अपन लोग नरक में जाने के पसंद करेंगे, फिलहाल मोक्ष तो है नहीं, तो स्वर्ग, दो में से कौन सी जगह जाना है? तो आज के बाद खुश होगे कि दुखी होगे? पक्का? थोड़ी मैं सच कहता हूँ, आप गरीब नहीं होंगे, क्योंकि जितना उदय लेके आए उतना ही पैसा आ जाए, चाहे वो बेईमानी से लाओ और चाहे ईमानदारी से लाओ, चाहे झूठ बोल के लाओ और चाहे सत्य बोल के लाओ, आपके भाग का पैसा कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लोगों को लगता है मैंने नौकरी छोड़ दी तो मैं गरीब हो गया। मैं आज की तारीख में खरबोपति हूँ। पैसा कमाता तो 2-4 ही करोड़ होते, और शेयर मार्केट में गंवा देते, नहीं तो गेम में गंवा देता, नहीं तो सोना चांदी में फंसा देता, जमीन जायदाद पटक लेता। लेकिन आज मेरी विश्व प्रॉपर्टी है। अच्छी भाषा में बोलूं, इंग्लिश की भाषा में, प्रॉस्पेरिटी से प्रॉपर्टी कमाई जा सकती है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी नहीं कमाई जा सकती, प्रॉपर्टी से प्रॉस्पेरिटी नहीं कमाई जा सकती। आज मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, और आज मुझ पर विश्वास करने वाले इतने लोगों की प्रॉपर्टी है। मैं समय शिखर जी में पाँव नहीं रख सकते थे। हम समय शिखर जी कौन जगह खरीदे, कौन बनाए, दंगे फसाद की जगह कौन बनाए, कैसे काम हो गया, ये सब जिन शासन की कृपा है। हमारा इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और आपको केवल इतना ही करना है आज से बिलीव। पाप का उदय में आए तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम, मैं आपको अभिपाक नीचे दिखा नहीं सकता हूँ, दिक्कत तो ये है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको आत्मसंतोष होगा, सचमुच संतोष होगा। गलत काम करने के बाद की रोटी आपको नहीं पचती, नहीं पचती। बोलो भाई, यदि आपको स्वर्ग जाना है तो पाप का उदय का स्टॉक यही खत्म करना है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में पाप का उदय भोगने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। कोई को मालूम हो तो बताइए, हार्ट अटैक होता नहीं है, हार्ट नहीं है, ब्लड नहीं है तो प्रेशर नहीं है, हड्डी ही नहीं है तो टूटेगी क्या? यहाँ हवाई जहाज में जाओ तो क्रैश हो जाए, वहाँ के हवाई जहाजों में एक भी क्रैश नहीं। पेट्रोल डीजल नहीं है तो रेट बढ़ने की भी टेंशन नहीं। मैंने स्वर्ग में 24 आवर फुल फैसिलिटीज अवेलेबल, और वहाँ कोई तकलीफ ही नहीं है। यदि वो मानसिक जेलेसी ना करें तो वहाँ कुछ भी तकलीफ नहीं है। अब आप सोचिए, आपको थोड़ा सा मनुष्य भव का 10, 25, 50 साल, 100 साल, 80 साल मैक्सिमम जितना आप समझ लीजिए, यदि आप सत्य के लिए संघर्ष करते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करते हैं, सत्य के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरे के धर्म के लिए नहीं। अब धर्म मतलब मेरी शांति, धर्म मतलब मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरी शांति। यदि आप इसके लिए करते हैं तो गारंटी है आपको नरक नहीं ले जा सकता, कोई निगोद नहीं ले जा सकता। इतना सरल गणित है। और गजब बात है, हम सब केवल 2 कारणों से परेशान हैं। समय हो गया इसलिए 2 कारण बता के छोड़ूंगा। अभी इसका पार्ट बी बाकी रह गया। आज दोपहर में लूँगा इसका पार्ट बी, अभी बहुत काम का है वो पार्ट बी, वो मतलब बता दूंगा आपको।
दो कारण सुन लीजिए आपको। जैन समाज में खाने पीने की तो कमी नहीं है, दुख का कारण तो कुछ है ही नहीं वास्तव में। इज्जत आबरू कम नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमसे दूसरों का सुख नहीं देखा जाता। तो एक दुख का कारण तो ये है। और दूसरा सड़ा सा कारण है टोंचना, कमेंट्स, टॉर्चिंग। पति पत्नी के दुख क्या होते हैं वो तो भंगी खाने में जाके देखो, गरीब खाने में जाके देखो, कैसे लताड़ा जाता है, कैसे दारू पी के मारा जाता है, ठोका जाता है, खाने तक के ठिकाने नहीं है। मैं रहा हूँ ना जिस जगह इतवारे में, वहाँ नीचे सब बेई लोग हैं, वैसे कंजर किनको जिनको कंजर कहते हैं, वे लोग सारे रोज रात को ऐसे सुनाते हैं पुराण मैंने आप कल्पना नहीं कर सकती। मुझे तो उन पे ऐसी दया आती थी कि बता नहीं सकता। दारू खोरी के बाद जो झगड़े और बहुत गंदी बातें होती हैं, उनका तो अपन कुछ नहीं कह सकते। अरे अपने भाग में तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में कोई हमें घर से नहीं निकालता, हमें मारता पीटता नहीं है। मैं क्या कहूँ, यदि लड़कियाँ अपघात ना करें, अपघात माने कमाना, यदि पैसे कमाने के रास्ते पर नहीं जाएं तो 100 रावण से बचें। अरे हमारा इतने भाग में इतना अच्छा पति मिलता है, हम खूब खाएं पिए आराम से रहें, लेकिन हम क्या चाहते पता है, 1 करोड़ तू कमा, 1 करोड़ हम कमाएं, फिर दोनों मिलकर 2 करोड़ कमाएं। नहीं समझ में आई होगी कैसे। अब तुम देखिए ना, पूरे अमेरिका में EMI सिस्टम से सब गरीब हैं बेचारे, मरते समय कर्जे में मरते हैं सारे के सारे। मैंने सुना है सारे के सारे नहीं तो 99%। आज पूरा हिंदुस्तान में तकलीफ काहे की है? जो काम 2000 के टीवी से हो सकता है वो 2 करोड़ का भी आ सकता है, 1 करोड़ का भी आ सकता है, 1 लाख का भी आ सकता है। जो पर्दा हमारी साड़ियाँ पुरानी होती थी उनसे बना लेते थे फ्री फंड के, अब वो 2000 मीटर का भी हो सकता है, 5000 रुपये मीटर का भी हो सकता है। जो काम नैनो से हो सकता था वो फेरारी से भी हो सकता है। हाँ फरारी जो काम बैंक टैक्स से हो सकता है वो गोल्ड से भी हो सकता है। आप क्या करो बता। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, केवल हम दूसरों की उन्नति नहीं देख पाते। यदि जिठानी का बेटा नर्सरी में 99% से पास हो जाए और अपना बेटा भी नर्सरी में उसी के साथ पढ़ता है लेकिन 98 से पास हो जाए, तो उन दोनों बच्चों को तो कुछ पता नहीं कुछ। हमें उस बच्चे को देखकर आग लगती है, इसका 1% ज़्यादा आया, इसका 1% ज़्यादा आया। अब यह फ्री फंड का आश्रय, ये फ्री फंड का आश्रय है। उस बच्चे को भी अपना ही समझो ना, विष मैत्री करो ना। बच्चों में कभी विष मत बो। सब बच्चों को कहो बेटा सब भगवान है, वो भी भगवान है, उतने खुल के आशीर्वाद दो। आज के बाद तुम्हारे घर में जॉइंट परिवार में कोई खतरा नहीं। जिठानी के बच्चे को लाड प्यार दो, आपका बच्चा सेफ रहेगा। क्योंकि वो बच्चा कहेगा मम्मी चाची बहुत मेरे को प्यार करती है, लड्डू खिलाती है। मैंने देखा मम्मी अपने बेटे के लिए छोटा लड्डू दिया, मुझे बड़ा दिया। अपने बेटे के लिए उन्होंने मलाई नहीं डाली, दूध मुझे मलाई डाली। अब तुम कभी एक्सपायर हो जाओ, बीमार हो जाओ, घटना घट जाए, वो उसे सगे बेटे जैसे रखेगी। बताओ 50 पैसे पर डे में यदि अपने बच्चे की इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाए तो सस्ती है कि महंगी है? नहीं समझ में आएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी तो समझते हैं। अपने पति की हिफाजत करने के लिए जेठ को हमेशा मलाई दो दूध में। अपने पति की हिफाजत के लिए जेठ को गर्मा गर्म पूरियां तल के खिलाओ, उनके आते से खुश हो जाओ, देवर को देख के खुश हो जाओ। तुम्हारी इतनी सी प्रसन्नता से तुम स्वर्ग जाओगे। और बाई द वे तुम्हें कभी घटना घट जाती है, तुम्हें ये चिंता नहीं रहेगी मेरे पति का क्या होगा। मैंने सारे जीवन जेठ के साथ बुरा किया है, तो अब यही डर है कि जिठानी अब बदले लेगी। उनके बच्चे के साथ हम गलत सोचते थे, तो अब हमें डर है कि हमारा बच्चा इनसिक्योर होगा। आप मरते मरते समाधि नहीं कर पाएंगे। मैंने चलते चलते 5 मिनट में आपको कुछ कह दिया, फ्री फंड का पुण्य कैसे कमाया जाता है, और स्वर्ग तो मिल ही रहा है आराम से। तो इस बात का विचार करना, गलत रास्ता नहीं अपनाना, और पाप का उदय आए तो भी दुखी नहीं होना। 2 लाइनें गा के अपन चलेंगे। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की विचार नहीं है। जान
दूसरा, आप मेरी भावना गा पाओगे। अब जाते जाते गा लेना, हिंट कर देता हूँ। कोई बुरा कहो ओम नमः सिद्धाय।